सवाल आगे पूछेंगे इसी से जुड़ा हुआ, एक खाद की किल्लत से जुड़ा हुआ है। टीकमगढ़, जहां खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं, तो खाद की किल्लत हर जगह है। खाद संकट को लेकर किसानों ने हंगामा किया, खरगापुर में हाईवे पर चक्का जाम किया, प्रदर्शन किया, सहकारी समिति की मेन गेट पर ताला लगा दिया। घंटों के इंतजार के बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिल रही है। तो हर जगह का यही हाल है, किसान परेशान हैं और किसानों की ये भीड़ बेवजह सड़कों पर नहीं है, प्रदर्शन बेवजह नहीं हो रहे हैं। जो सरकार का दावा है, प्रशासन का दावा है कि खाद है, किसानों को दी भी जा रही है, लेकिन कौन से किसानों को वो खाद मिल रही है ये नहीं पता चल पा रहा है। अगर किसानों को खाद मिल रही है तो फिर ये सड़कों पर कौन है जो उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि दावे तमाम किए जाते हैं। सूर्य प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान की मौत हुई एक जगह जहां पर किसान टीकमगढ़ में लाइन में लगे थे, लगातार 3 दिनों से आ रहे थे, लेकिन खाद उन्हें नहीं मिली थी। ऐसे में किसान की तबीयत बिगड़ी, क्योंकि परेशानी मानसिक तौर पर थी ही कि फसल खराब होगी। रोजाना खाद के लिए आ रहा हूं लेकिन खाद नहीं मिल रही है। अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूसरी तस्वीर आप उन किसानों की देख रहे हैं जिसमें महिला किसान भी हैं, अपने परिवारों के साथ पहुंची है यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए। हम यहाँ पर प्रदर्शन किसानों ने किया कि उनको खाद उपलब्ध कराई जाए। सूर्यकांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूर्यकांत, आप कह रहे थे कि जो व्यवस्था की गई है, लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि व्यवस्था कुछ की गई है प्रशासन की तरफ से किसानों के लिए खाद को लेकर? अगर शायद व्यवस्था हो, ये हाल सड़कों पर और किसानों का नहीं होता। व्यवस्था जो यहाँ के कलेक्टर है विवेक श्रोती, उन्होंने इस बार टोकन व्यवस्था का प्रयोग किया कि व्यवस्थित तरीके से लोगों को खाद मिल सके, लेकिन इनके निचले स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी हैं इन्होंने इसमें बंदरबाट लगा दिया है। यहाँ पर देखा जाएगा जो सहकारी समितियों में जो खाद मिल रहा है, इनके परिजनों ने प्राइवेट लाइसेंस दिलवा के खाद की दुकानें खुलवा दी हैं। 270 की बोरी 500 रुपए में मिल रही है। इसी तरह जो निजी खाद विक्रेता है, इनके द्वारा भी लूट मचाई जा रही है। किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, इसके बाद भी उनको 270 की बोरी 500-600 रुपए में दी जा रही है। वहीं देखते हुए सरकारी जो केंद्र है, प्राइवेट केंद्र, सब में लूटपाट मची हुई है। किसानों को जो सरकारी रेट है उस पर खाद नहीं दिया जा रहा है। बाकी टोकन व्यवस्था बनाई, तमाम व्यवस्था बनाई, ठीक। यदि व्यवस्थित तरीके से किसानों को खाद मिल रहा होता तो यहाँ पर सड़कों पे आप देखते, किस तरह विजुअल में देख रहे हैं किस तरह किसान जाम लगा रहे हैं। महिलाएं भी सड़कों पे हैं, किसान भी सड़कों पे हैं, घंटों घंटों जाम लगे हैं। पूरे जिले के हालात बद से बदतर हैं। खरगापुर है, जतारा है, पलेरा है, सारी जगह पर, बड़ा गांव है, सभी जगह पर इस समय किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और खाद के लिए सड़कों पर जंग लड़ रहे हैं। यदि उनको व्यवस्थित तरीके से खाद मिल रहा होता तो वो अपने खेतों में बोनी करने की बजाय सड़कों पर अपना समय जाया नहीं करते। सूर्यप्रकाश, ऐसा तो नहीं है कि इस बात की जानकारी बड़े अधिकारियों को नहीं है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि 270 की खाद की बोरी 500 में मिल रही है, बंदरबाट जो निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं, तो आखिर क्यों उन पर नहीं लगाम लगाई जा रही है? क्यों उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिससे जो हाल है किसानों का उसमें कुछ सुधार हो, उनकी परेशानी कुछ कम हो? इस संबंध में जिला कलेक्टर विवेक श्रुति से बात हुई तो उनका कहना ये रहा, नहीं ऐसा नहीं है, महंगे दामों पर खाद नहीं बेचा जा रहा है। खाद नियमित रूप से जिनको टोकन पर्ची दी जा रही है उनको मिल रहा है, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। और जो किसान मरा है, किसान की मौत हुई है, 3 दिन से लगातार लाइन में लगा था, उसको 2 बोरी खाद यूरिया नहीं मिला क्योंकि उसको बोनी करना थी, उसकी 1 हेक्टेयर जमीन थी, लेकिन उसके टेंशन में आकर उसकी मौत हुई। उसको लेकर ही जिला प्रशासन ने अपने पक्ष रखा। जिला प्रशासन का कहना रहा कि उसको पर्ची भी दी गई थी, उसको 2 बोरी यूरिया खाद भी दिया गया था, जबकि उसके परिजनों का कहना रहा कि उसको खाद नहीं मिला है, ना ही पर्ची मिली है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने रिकॉर्ड में कैसे उसको पर्ची दर्शा दी गई है, इसको देखते हुए उसके परिजन झुठला रहे हैं। वो कहना रहा यह सब झूठ है, उसको खाद नहीं दिया गया है, उसके चलते उसकी मौत हो गई थी। जी, सूर्य प्रकाश, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो खाद की परेशानी किसानों के सामने है, लेकिन उस परेशानी